हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है और 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि 2025 में आया है। तो आइए मैं इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ। क्या कह रहा है, पहले इस सवाल को एक बार पढ़ेंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है और यहाँ से दूसरा समीकरण। तो आइए पहले यहाँ से पढ़ते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका जिसका यहाँ से जिसका तीसरा पद 16 हो। तो जिसका तीसरा पद, इसके मतलब A3 बराबर A प्लस 2D बराबर कितना है, 16 है, बराबर 16। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब A3 यहाँ पर कह रहा था तीसरा पद, तो A3 इस जब जैसे तीसरा पद का है तो इससे एक कम कर लेंगे, तो A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 16। तो जब भी कहता है, जैसे यहाँ पर सातवां पद कह रहा है तो छठा ये एक कम कर लेते हैं, A प्लस 6D। तो अब यहाँ पर एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो आइए यहाँ से दूसरा, और सातवां पद, तो सातवां पद तो A प्लस 6D, क्योंकि सातवां पद तो एक कम कर लिया, A प्लस 6D। और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, पाँचवा पद, तो बराबर लगा लेंगे यहाँ से पाँचवा पद, तो A प्लस 4D। एक कम कर लेते हैं, जैसे पाँचवा पद कह रहे हैं तो A प्लस 4D। पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो अधिक बोल रहा है तो प्लस लगेगा, प्लस 12 अधिक है तो 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ये जो A इधर इस साइड में है इसको इस साइड में लाएंगे और प्लस 4D को बराबर के इस साइड में लाएंगे। तो आइए लेकर आते हैं। तो ये पहले A प्लस 6D, ये A प्लस 6D, इसको 6 मान लीजिए, 6D, ये D है। और ये इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का ये, और ये प्लस का 4D है, इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस का 4D हो जाएगा। और बराबर में कितना बचा, इधर 12 बचा, प्लस का 12। अब हम क्या करेंगे, ये में से ये जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है तो कट जाएगा। अब 6D में से 4D को घटाएंगे तो कितना D बचेगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, 2D बच गया। और बराबर इधर कितना है, 12 है, तो 12। अब हमको क्या करना है, अब इस 2 को इस साइड में भेज देंगे, तो D बराबर 12/2, क्योंकि इधर 2 गुणे में था तो इस साइड में आया तो बटे में। अब 2 से 12 को काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो D बराबर हमारा कितना आ गया, D बराबर हमारा आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है, अब इस D को यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ D के स्थान पर, बस हमारा ये का मान भी निकल आएगा। तो आइए रखते हैं, पहले इस समीकरण को, समीकरण 1 को उतार लेंगे, A प्लस 2D बराबर 16। अब यहाँ D के स्थान पर 6 रख देंगे, तो ये प्लस 2 गुणे D के स्थान पे 6 बराबर कितना है, 16 है। अब क्या, 2 इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस 2 छक 12 बराबर 16। अब क्या करेंगे, इस 12 को इस साइड में बराबर के इस साइड में भेजेंगे, तो ये प्लस में बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर 16 माइनस 12। अब 16 में से 12 जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा ये और D निकल गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि एक AP बनाना है। तो आइए एक AP बना लेते। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है उसको पहले लिखते हैं। ये होता है कामा A प्लस D होता है, और कामा A प्लस 2D होता है, और कामा A प्लस 3D होता है। तो आइए यहाँ पर A के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 4 रख देते हैं, तो 4 कामा A के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 4 और प्लस लगा देंगे, और D के स्थान पर कितना निकला है, तो 6 निकला है, तो 6 रख देंगे, कामा अभी इसको जोड़ लेंगे, 6 है, और कामा ये के स्थान पर कितना, 4 प्लस 2 गुणे D के स्थान पर कितना है, D के स्थान पर आया है 6, तो 6 रख देंगे, और कामा A के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 3 गुणे D के स्थान पर कितना है, 6 है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 तो ऐसे ही रहेगा, A 4 और 6 कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कामा
और ये 4 पहले इसका गुणा कर देंगे तो 4 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक 12 और 4 16, तो 16 हो गया कामा। अब इसका 3 का गुणा 6 में तो छत्रिक 18 या 3 छक 18 और 4 कितना हो गया 22, तो 18 4 22। बस हमारा ये AP बन गया। अब डॉट 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 लगा देंगे, ये एक है हमारा AP तैयार हो गया, AP हो गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।